प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा आप सबको जय मसीह की। मैं बात करूंगी उस मास्क के बारे में जिसके ऊपर मार्क के गॉस्पल की वर्सेस लिखी हुई हैं। ये एक इजिप्शियन ममी मास्क है। ओल्ड टाइम में इजिप्शियन डेकोरेट करते थे डेड बॉडीज को ज्वेलरी और क्राउन के साथ, और उन्हें मास्क के साथ भी कवर किया जाता था। जो बहुत रिच लोग जैसे फेरो, उनके मास्क गोल्ड के होते थे, और जो पुअर लोग होते थे उनके मास्क पेपर्स या लिनन को ग्लू करके बनाए जाते थे और उनके ऊपर पेंट किया जाता था। तो ये डिपेंड करता था कि वो कितने वेल्दी हैं और वो कितना अफोर्ड कर सकते थे। और ये मास्क वो बरियल प्रैक्टिस के लिए यूज करते थे। मींस डेड बॉडी को दफन करने से पहले बहुत सारी ज्वेलरी और मास्क पहनाते थे। आज भी इनकी ज्वेलरी, ममीज और मास्क आप इजिप्शियन म्यूजियम में देख सकते हैं। खुदाई के दौरान इनको बहुत सारी ममीज मिली और उनके साथ मास्क भी मिले। अलग अलग तरह के मास्क थे, कोई पेंट किए हुए थे, कोई सिंपल थे, और ये एक ऐसा मास्क था जिसके ऊपर लिखा हुआ था। रिसर्चर्स टीम का ये कहना है कि ये मास्क यूज्ड शीट का बनाया गया। मींस ये शीट यूज की गई थी गॉस्पल को लिखने के लिए। स्कॉलर्स का ये कहना है कि उस टाइम में क्रिश्चियन के लिए काफी हार्ड टाइम था और बहुत सारी बैटल्स की वजह से और परसिक्यूशन की वजह से उनकी बहुत सारी चीजें खो गई। एक बात मैं बताना चाहती हूँ, स्कॉलर्स का ये कहना है कि ये मास्क पेगन्स लोगों के थे। तो आपको पता उनको कोई लेना देना नहीं है खुदा उनके कलाम के साथ, क्योंकि वो इन सारी बातों को नहीं जानते। लेकिन फायदा फिर भी खुदा के लोगों को हुआ। और देखिए ये कितनी पुरानी आयतें हैं, ऐसे लगता है जैसे किसी ने संभाल के रखी हों। और ये आयतें बिल्कुल आज के कलाम के साथ मैच करती हैं, सेम हैं, कुछ भी बदला नहीं है। और नॉन क्रिश्चियंस के लिए तो वो एक वेस्ट पेपर्स हैं, उन्होंने इन्हें अपने काम के लिए यूज किया। मैं तो इसे ऐसा सोचती हूँ कि एक मिरेकल है कि किस तरह से खुदा ने अलग अलग जगहों में बाइबल की ओल्ड राइटिंग्स को प्रिजर्व कर दिया। कहते जब इन्होंने खुदाई के दौरान इनको मास्क मिला तो इन्होंने देखा कि इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। आज साइंटिस्ट ने इतनी तरक्की कर ली है, उन्होंने इस मास्क को बड़े ध्यान से सीधा किया, बिना इंक लूज किए उन्होंने ग्लू को लूज किया। इन्होंने अपने एडवांस टेक्निक के साथ ममी मास्क की ग्लू को सेपरेट किया। जितनी भी शीट्स इस मास्क के अंदर यूज हुई थी, बिना इंक लूज किए इन्होंने सारी शीट्स सेपरेट की और बहुत ध्यान से उन शीट्स को फ्लैट किया। इस तरह से इन्होंने ममी मास्क को अनडन किया विदाउट लूजिंग द इंक ऑन पेपर, और वो टेक्स्ट जो शीट्स के ऊपर लिखे थे वो आराम से पढ़ सकते थे। कहते हैं कि वहाँ पर 35-36 स्कॉलर्स और आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस काम को पूरा किया। इसके अंदर 100 के हिसाब से टेक्स्ट मिले। स्कॉलर्स का कहना है कि ये 90 AD से पहले लिखे गए हैं। क्रेग एवन जो न्यू टेस्टामेंट के प्रोफेसर हैं, उन्होंने इसे पब्लिश किया। उन्होंने इसे म्यूजियम में इसलिए नहीं रखा, एक तो इसके पीसेस बहुत छोटे हैं, दूसरा ये बहुत बुरी हालत में है, वो म्यूजियम में रखने के काबिल नहीं है। यहाँ से इन्हें मास्क मिला है, उस जगह से इनको और भी एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो 1st, 2nd और 3rd सेंचुरी के हैं। उसमें क्रिश्चियंस मिनिस्ट्री और बाइबल के डॉक्यूमेंट्स हैं जो क्लासिकल ग्रीक में हैं। और फिर वहाँ से बिजनेस पेपर्स, वेरियस मंडेन पेपर्स, पर्सनल लेटर्स भी वहाँ से मिले हैं। और ग्रीक पोएट होमर की पोएट्री की कॉपीज भी मिली है। स्कॉलर्स का ये कहना है जो राइटिंग्स मास्क के ऊपर मिली है वो मरकस की इंजील की वर्सेस लिखी हुई हैं, और ये भी एक ओल्डेस्ट राइटिंग्स में आती है, और ये फिर ओरिजिनल की कॉपी है। सोचिए अगर कॉपीज 80 और 90 AD से पहले लिखी गई, ऑफ कोर्स ओरिजिनल तो उससे भी पहले लिखा गया होगा। लोग कैसे कह लेते हैं कि बाइबल की जो किताबें हैं वो बहुत बाद में लिखी गई, किसी ने उसे लिखा नहीं था। दे आर रॉन्ग। ये लोग अपनी ही स्टोरीज बना लेते हैं और फॉल्स न्यूज स्प्रेड करते हैं, लेकिन सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता। खुदा ने अपने कलाम को, उसकी राइटिंग को किस तरह से प्रोटेक्ट किया हुआ है, प्रिजर्व किया हुआ था। आज के लोग उसे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। खुदा ही जानता था कि लोग इस तरह के सवाल उठाएंगे, और शैतान का मुंह बंद करने के लिए ये खुदावंद के एक बहुत बड़ा मिरेकल है। फिर अपोजिशन पार्टी हमेशा से खुदावंद के खिलाफ, खुदावंद के लोगों के खिलाफ, उसके वचन के खिलाफ रही है। खुदा के लोग भी बढ़ते गए, उसका वचन भी बढ़ता गया। खुदा जो हमारा खुदावंद है वो जिंदा है, उसके सामने कौन खड़ा हो सकता है? Nobody can stand before him because he is the living God। खुदावंद के वचन के अंदर अथॉरिटी है जो किसी दूसरी किताब के अंदर नहीं मिलेगी। ऐसे प्रॉमिसेस हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, जो आज भी पूरे होते हैं। जो उस पर ट्रस्ट करता है वो उनके साथ वफादार रहता है और अपने वादों को जो वचन में लिखे हैं उन्हें पूरा करता है। बाइबल खुदावंद का कलाम है जो सच है और पवित्र है।
कि उसने किस तरह से इन राइटिंग्स को प्रिजर्व किया। बाइबल खुदावंद का कलाम है एंड यू कैन ट्रस्ट द वर्ड ऑफ गॉड। इसके अंदर जिंदगी है, सच्चाई है। वचन में लिखा है सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।